हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं धातुओं का पहला गुणधर्म क्या है। पहला गुणधर्म है धातुओं में धात्विक चमक होती है। अब धात्विक चमक का मतलब क्या है? धात्विक चमक का मतलब है कि अगर धातुओं में कोई मिलावट ना की जाए और धातुओं का अगर शुद्ध रूप रखा जाए तो धातुओं की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। और धातुओं की सतह की चमकदार होने के गुण को ही क्या बोलते हैं हम? धात्विक चमक। अब देखते हैं धातुओं का दूसरा गुणधर्म। धातुओं का दूसरा गुणधर्म क्या है? धातुएं सामान्यतः कठोर अथवा ठोस होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एक अपवाद भी है कि जो आपकी पारद धातु होती है वो कमरे के ताप पर क्या कैसी होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब देखते हैं हम धातुओं का तीसरा गुणधर्म। धातुएं आघात वर्ध होती हैं। अब आघात वर्ध का मतलब क्या है? आघात वर्ध का मतलब होता है कि अगर आप धातुओं को पीटते हैं तो वो टूटती नहीं है, वो पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसका मतलब है धातुएं कैसी होती है? हमारी आघात वर्ध होती है। ये धातुओं का एक गुण है जिसको क्या बोलते हैं हम? आघात वर्धता बोलते हैं। आपने एक वीडियो हमने बनाई थी आघात वर्धता किसे कहते हैं, उसमें हमने क्या बताया था? जब धातुओं को हम पीटते हैं तो वो पतली चादर के रूप में ढल जाती हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम? आघात वर्धता बोलते हैं। ठीक है, तो धातुओं में कौन सा गुण होता है? आघात वर्ध का। अब देखते हैं हम धातुओं का चौथा गुणधर्म। धातुओं का चौथा गुणधर्म क्या है? धातुएं तन्य होती हैं। अब तन्य का मतलब क्या होता है? धातुओं का एक ऐसा गुण जिसके कारण धातुओं को आप पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इस गुण को हम तन्यता भी बोलते हैं। तो धातुएं कैसी होती हैं? आपकी तन्य होती हैं, क्योंकि धातुओं के क्या बना सकते हैं हम? पतले पतले तार बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम पांचवा गुणधर्म। धातुओं का पांचवा गुणधर्म है धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। अब ऊष्मा की सुचालक और विद्युत की सुचालक, तो पहले देखते हैं ऊष्मा की सुचालक। ऊष्मा की सुचालक का मतलब क्या है कि अगर धातु का आप एक सिरा गर्म करेंगे तो पूरी धातु अपने आप क्या होने लगेगी? धीमे धीमे गर्म होने लगेगी। तो मतलब उसमें क्या हो रहा है? हमारी जो ऊष्मा है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रही है। मतलब धातुएं कैसी? ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अब धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती हैं। इसका मतलब होता है कि धातुओं में हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं हम धातुओं का छठवां गुणधर्म। धातुओं का छठवां गुणधर्म क्या है आपका? धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। अब गलनांक का मतलब क्या होता है? गलनांक का मतलब होता है कि आपका वह न्यूनतम तापमान जिस तापमान पर आपका कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो वो क्या होता है? आप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। ठीक है ना। तो धातु का गलनांक क्या होता है? बहुत उच्च होता है या बहुत अधिक होता है, जिसका हम लाभ भी उठाते हैं। क्या करते हैं? खाना पकाने के लिए क्या करते हैं? धातुओं के बर्तन बनाते हैं। तांबा का हो गया या एल्यूमिनियम का होगा, इस टाइप के हम बर्तन बनाते हैं खाना बनाने के लिए। स्टील का हो गया। लेकिन क्या होता है, अब आपकी सब्जी तो पक जाती है, जो उसमें जो पानी गर्म कर रहा है वो तो उबलने लगता है, लेकिन धातु हमारी गर्म होती है, पिघलती नहीं है, क्योंकि उसको उतना तापमान नहीं मिलता है। लेकिन आप उसी तापमान को बनाए रखें बहुत देर तक तो वो तापमान बढ़ जाएगा, धातु और गर्म होने लगेगी। और एक तापमान ऐसा होगा जिस पर हमारी धातु क्या हो जाएगी? गल जाएगी, लेकिन वो बहुत अधिक तापमान होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम धातुओं का सातवां गुणधर्म। सातवां गुणधर्म क्या है? धातुएं प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। अब प्रतिध्वनि के पूर्ण का मतलब क्या होता है कि अगर धातुओं पर आप ठोकर मारें, ठीक है, या किसी कठोर सतह से धातु को टकरा दें तो बहुत देर तक ध्वनि उत्पन्न होती रहेगी। अगर आप मंदिरों में गए हो तो मंदिरों में देखा होगा आपने घंटियां लगी होती हैं। ठीक है, अगर आप उस घंटी को बजाते हैं तो एक बार बजाने के बाद उसमें बहुत देर तक आवाज आती रहती है। ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं कि धातुओं में ठोकर लगने पर धातुएं कैसी होती हैं? प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। मतलब धातुएं कैसी होती है? प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं कि अगर एक बार उसकी सतह पर ठोकर लग जाए धातु की सतह पर तो देर तक आवाज आती रहती है। तो इस गुणधर्म को बोलते हैं हम धातुएं प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। तो इस तरह से हमने धातुओं के 7 भौतिक गुणधर्मों को सीखा है। आशा करते हैं कि आपको धातुओं के भौतिक गुणधर्म समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।